नमस्कार प्यारे साथियों, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम मुजफ्फरपुर। अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे मनु स्मृति, जो मनु द्वारा लिखित है और इसमें सनातन लॉ दिया गया है, यानी हिंदू धर्म का नियम कानून दिया गया। इसमें कैसे रीति रिवाज को मानते हुए जीवन यापन करना है, और वास्तव में यह संविधान की तरह है और इसे हर मानव जाति को मानना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन संविधान है। और यह संविधान जो है सनातन संस्कृति से संबंधित है, जो बहुत ही पुरानी संस्कृति है, और यह संस्कृति लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जो लोग इसको फॉलो करते हैं, आप लोग खुद इसको देख सकते हैं कि कितने उन्नति पर है और उनका प्रोफेशन क्या है, कौन कौन से कार्य करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। और जो व्यक्ति मनुस्मृति सनातन संस्कृति के संपूर्ण ज्ञाता नहीं है, वह व्यक्ति समाज में भटक रहे हैं और बहुत ही निंदनीय ज़िंदगी जी रहे हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग कोशिश करेंगे कि सनातन संस्कृति को मानने वाले विद्यार्थियों को बहुत ही बेहतरीन संभावनाओं का विकास होगा। तो साथियों, आप लोग अपने एकाग्रता को बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करें। अतः षष्ठ अध्याय छठा अध्याय वानप्रस्थाश्रम धर्मे एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत स्नातको द्विजीवने वसेत तो नियतो यथावद् विजितेन्द्रिये गृहस्थो यथा पर्यतः वलिफलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्य तदासरणे समाश्रयेतः सन्त्यज्य ग्राम्य महार सर्वचैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्याः निक्षेपः वनः गच्छेतः सहैव वाह अग्निहोत्रः समादायः गृहा च निगृहपरिच्छदं ग्रामादरण्याः निःसृतः निवसेन्नियतेन्द्रियः मुनयः त्रयः विविधमयः शाकमूलफलेन वाह एतानेव महायज्ञा त्रिवर्षेदः विधिपूर्वकम्। इसका अर्थ है, इस प्रकार स्नातक द्विज गृहस्थाश्रम में विधि पूर्वक निवास करके
शुद्ध और जितेंद्रिय होकर वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार करे। जब गृहस्थ अपने शरीर की खाल ढीली, बाल पका और पुत्र के भी पुत्र अर्थात पुत्र का दर्शन कर ले, तब वन में निवास करे। ग्राम का आहार और घर का सामान छोड़कर स्त्री को पुत्र के पास छोड़े अथवा अपने साथ ही लेकर वन की यात्रा करे। अग्निहोत्र और उसकी सामग्री ही साथ रखे और जितेंद्रिय होकर निवास करे। मुनियों की भांति अनेकों प्रकार के अन्न, शाक, कंद, फलों से पंच महायज्ञ विधि पूर्वक किया करे। वसित चर्म, चीर व सायः स्नायातः प्रगे तथा जटाश्च विभ्रिया नित्यः श्मश्रुलोमनखानि च यभदच्छे स्यात् ततो दधाद् बलिभिक्षा च शक्तितः अवमूल्य फलभिलाभिरचयेदाश्रमागतानः। मृग चर्म, इसका अर्थ है मृग चर्म या वल्कल धारण करे और प्रातःकाल सायकाल दोनों समय स्नान करे। जटा, दाढ़ी, पूंछ, लोम और नख को सदा धारण करे। अपने भोजनार्थ जो कुछ हो उसमें से बलि और भिक्षा देनी चाहिए और आश्रम में आए मनुष्यों का जल, कंद, फल और भिक्षा से सत्कार करना चाहिए। स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादः दान्तो मैत्रः समाहितः दाता नित्य मनादाता सर्वभूतानुकम्पकः वैतानिकः च जुहुयादगृहोत्रहं यथा विधि दर्शमस्कन्दयानः पर्वः पौर्णमास च योगतः ऋक्षेत्रष्ट आगनयानः चैव चातुर्मास्यानि चाहरेतः तुरायणः च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च वासन्त शारदयमेध्यामुन्यत्रेः स्वमहतेमः पुरोधा सञ्चरुष्यवः वर्पितः पृथकः देवताभस्य तदः हुत्वा वनवेधतहवि शेषमात्मनि योजितः लवणः च स्वयः कृतमः अस्तलजदाहक शाकानि पुष्पमूलफलानि च मेधवृक्षो भवानधात स्नेहाश्च फलसंभवानः व्रजेनः मधुमांस च भौमानि कवकानि च
भूस भूस्त्रीणः शीघ्रुकं च वः श्लेषमात् कफलानि च वानप्रस्थि को सदा वेद पाठ में लगे। यानी अर्थ हम लोग भी जानेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी में भी समझने का कोशिश करेंगे। वानप्रस्थि को सदा वेद पाठ में लगे रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, सबसे मित्रता पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए, सदा दान देना चाहिए, किसी का दान नहीं लेना चाहिए और सब प्राणियों पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। वैतानिकः अग्निहोत्र सदा करना चाहिए और अमावस पूर्णिमा को इष्ट भी करना चाहिए। नक्षत्र याग चातुर्मास उत्तरायण और दक्षिणायन याग को क्रम से करना चाहिए। वसंत और शरद ऋतु के अंतरों को खुद लाकर विधि से चरु और पूरो रास बनाकर यज्ञ करना चाहिए। इस पवित्र हवि से देव होम करके बाकी चवा अन्न स्वयं खा लेना चाहिए। भूमि और जल में पैदा होने वाले शाक, पवित्र वृक्षों के फूल, फल, कंद और फलों से निकला तेल आदि खाना चाहिए। मध, मांस, कुकुरमुत्ता, सहजन, सोरा आदि नहीं खाना चाहिए। त्यजे दास युजे मासी मुन्यंत्र पूर्वसज्जितं जीर्णानि चैव वासांसि शकमूलफलानि च। अश्विन मास में पहले से इकट्ठा किए हुए मुनि अन्न को अलग कर नया संग्रह कर लेना चाहिए और पुराने कपड़े, शाक, कंद, फल इत्यादि को भी अलग कर देना चाहिए। न फाल कृष्टमः श्रिया दुष्टः सृष्टमपि केनचित् नः ग्राम जाता यातो अपि मूलानि च फलानि च अग्निपकाशनो वाह स्यातः काल्पकभुजे वाह अस्मकुटो भवेद् वासपिः दन्तो लुखली को अपि वाह सद प्रक्षालको वाश्यान्मास सचई को अपि वा सन मासनिचयो वा स्यातः समानिश्चयः एव वा नक्तः चान्द्रशमः श्रीयादः दिवा वा अप वा आहरित वा आहत्यः शक्तितः चतुर्थकालिको वा स्यादः वा अप्यष्ट कमालिकः। खेत इत्यादि में दूसरे का छोड़ा हुआ अन्न और गांव के फल फूल, शाक आदि दुख प्राप्त होने पर भी नहीं खाना चाहिए। मुनि अन्नों को आग में पकाकर खाना चाहिए अथवा ऋतु के पके फलों को ही खाना चाहिए। पत्थर से पीसकर अथवा दांतों से ही चबाकर खाना चाहिए। एक दिन के, एक महीना के, 6 महीनों के अथवा 1 साल के निर्वाह योग्य अन्न का संग्रह करना चाहिए। अन्न लाकर रात या दिन में एक बार भोजन करना चाहिए अथवा एक दिन उपवास करके
दूसरे दिन सान्य काल अथवा 3 दिन उपवास करके चौथे दिन सांध्य या फिर सायंकाल भोजन करना चाहिए। चंद्रायन विधान वा नैर्वाह शुक्ल कृष्णे च वर्तयेतः प्रक्षान्तयो वाप्यः श्रियादः यवाङ्गुकथिताः सकृतः पुष्पमूल फ्लैवा अपि केवलै वर्तयेतः सदा कालपकः स्वयः सिनैव खान समते स्थितः भूमो विपरिवर्तेतः तिष्ठेदः वा प्रपदति नमः स्थानासनाभ्याः विरहेत सवने सुपयनमः नत्रफ ग्रीष्मे च पासतु यस्यादः वर्षस्व भ्रावकाशिकः आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वध्यंस्तपः। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रायन व्रत की विधि से रहना चाहिए अथवा पूर्णिमा और अमावस्या को एक बार उबाली हुई यवागु खाना चाहिए अथवा ऋतु में पके और स्वयं गिरे फल मूल फूल इत्यादि से ही निर्वाह करना चाहिए। वानप्रस्थी को भूमि पर बैठा रहना चाहिए या दिन भर पैरों पर खड़े रहे अपने स्थान और आसन में विहार करना चाहिए। साय प्रातः मध्य तीनों काल स्नान करना चाहिए। गर्मी में पाचागृह सेवन करना चाहिए। वर्षा में खुले स्नान में रहना चाहिए। शीतकाल में गीला कपड़ा धारण करना चाहिए और इस प्रकार तपस्या को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। उप अस्पृ स्थिताः सन्वनं पितॄणः देवाश्चः तर्पयेतः श्रोत्रः श्रोष्येदः देहमात्मनः अज्ञात्मनि वैतानान् समारोप्य यथा विधि अङ्गिरनिकेतः श्यानः मुनि मूलफलासनः अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धरा आशयः शरणे समं श्रेवः वृक्षमूल निकेतनः तापसे सवे वह बीतेषु यांत्रिक भेक्षमा हरेतः गृहमेधिषु चानयेषु द्विजेषु वनवासिपुः ग्रामादाहर्तयः वा अश्रियादष्टोः ग्रासानः वने वसनः प्रतिगृह फुटे नैवः फानिनः सकलेन वाह एताश्चर्याश्च सेवेतः दीक्षा विप्रो वने वासनः विधिषा विविधाः
स्वप्निषदि रात्मशंसि ध्वदये श्रुतिः। त्रिकाल स्नान करके देवता और पितरों को तृप्त करना चाहिए और उग्रतर तपस्या करके अपना शरीर सुखाना चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र का अपने में समारोप करके अग्नि और घर को त्याग देना चाहिए और मौन रहकर फल फूल से निर्वाह करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। सुख के पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए और निवास स्थान में ममता छोड़कर वृक्ष के नीचे रहना चाहिए। वानप्रस्थी को वनवासी ब्राह्मणों से प्राण रक्षार्थ भिक्षा लानी चाहिए अथवा वनवासी गृहस्थ को द्विजों से ही भिक्षा मांग लेना चाहिए। या भिक्षा न मिले तो गांव से भीख पत्ते में अथवा हाथ में ही मांग कर 8 ग्रास खाना चाहिए। इस दीक्षाओं और अन्य जो वानप्रस्थों के लिए कहा गया है का वन में रहता हुआ सेवन करना चाहिए और विविध उपनिषदों में आए श्रुतियों का आत्मज्ञानार्थ अभ्यास करना चाहिए। ऋषिभिः ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थस्य सेविताः विद्या तपो विवृद्धः शरीरस्य च शुद्धे अपराजिताः वास्तव्रजेदः देश मज्जिहांग निपातात शरीरस्य युक्तो वार्यः नीलासनः। इन नियमों का धारण ऋषि ब्राह्मण और गृहस्थों ने भी अपनी विद्या और तपस्या की वृद्धि और शरीर शुद्धि के लिए सदा किया है। इस प्रकार आचार करते हुए यदि कोई रोग आदि हो जाए जो दूर न हो सके तो केवल वायु का आहार करता हुआ ईशान कोण तक शरीरांत तक चला जाए। आशा महर्षि च यार्नाः त्यक्त्वा अन्यतम्याः तनुमः वीत शोक भयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते। वनेषु च विहत्यवः तृतीयः भाग मायुषः चतुर्थ मायुषो भागं त्यागाः शरानः परिव्रजितः। इन महर्षियों के अनुष्ठानों में से कोई अनुष्ठान करके विप्र शरीर को छोड़कर शोक भय से रहित ब्रह्मलोक में महिमा पाता है। इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वन में बिताकर चौथे भाग में विषय आदि वासना छोड़कर संन्यास आश्रम को धारण करना चाहिए। आश्रमादाश्रमः गत्वा हुत होमो जितेन्द्रियः भिक्षावली परिश्रान्तः प्रव्रजनः प्रीत्यः वर्धते। ऋणानि त्रीणयः पाकृत्यः मनोमोक्षे निवेशितः अनपाकृत्य मोक्षतु सेवमानो व्रजत्याध अधीत्यः विधिवद वेदानः पुत्राश्चोपतपादधर्मतः इष्टताः च शक्तितो यज्ञमर्णो मोक्षे
निवेशितः अंधित्य द्विजो वेदानुत्पाद तथा सुतानः अनिष्ठता अनिष्ठाः चैव यज्ञश्च मोक्षामिच्छनः व्रजत्यधः प्राजापत्यः निरुपयेष्ठतः सर्वे वेदाः सदक्षिणामः आत्मन्य गृणः समारोप्य ब्राह्मण प्रव्रजेदः गृहात आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य से गृहस्थ, उससे वानप्रस्थ में जाकर और हवन भिक्षा बलि आदि से थका हुआ संन्यास लेने वाला पुरुष देह त्याग करने पर मोक्ष पाता है। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों से छुटकारा पाने पर मन को मोक्ष धर्म में लगाना चाहिए, अन्यथा करने से नरकगामी होता है। विधि से वेदाध्ययन, ऋषि ऋण धर्म, विवाह से पुत्रोत्पादन, पितृऋण यज्ञ आदि, देव ऋण, इनसे यथाशक्ति विश्राम लेकर मोक्ष में चित्त को लगाना चाहिए। जो पुरुष वेदादि का पाठ न करके पुत्रों को उत्पन्न किए बिना और यथा विधि यज्ञों को न करने मोक्ष की इच्छा से संन्यास लेता है, वह नरक में गिरता है। सर्वस्व दक्षिणा की प्रजापति देवता की दृष्टि को करके और आत्मा में अज्ञान का आधान करके ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। यो दत्त्वा सर्वभूतयः प्रव्रजते भयं गृहातः तस्य तेजोमयाः लोका भवन्ति ब्रह्मवादिन यस्माद् नवपि भूतानः द्विजानोत्पद्यते भयं तस्य देहादः विमुक्तस्य भयः नास्ति कुतश्चनः अगारादभिनिष्कान्तः पवित्रोपचितो मुनिः समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेतः एक एव चरे नित्यं सिद्धार्थं सहायवानः सिद्धि में कैसे संपश्यन्नत्र जहाति न हीयते अनगिरनिकेतः स्यादः ग्राम मन्नार्थः माश्रयेतः उपेक्षको असरकुसुको मुनि भार्गव समाहितः। जो पुरुष सभी प्राणियों को अभय देकर घर से चतुर्थ आश्रम संन्यास को जाता है, उस ब्रह्मज्ञानी को तेजोमय लोक प्राप्त होते हैं। जिस द्विज से प्राणियों को थोड़ा सा भी भय उत्पन्न नहीं होता, उसको देह त्यागने पर कहीं किसी का भय नहीं रहता। घर से निकलकर पवित्र दंड और कमंडल धारण करके मौन भाव से विचरना चाहिए तथा सभी लौकिक कार्यों से विरक्त हो जाना चाहिए। सन्यासी तो सदैव अकेले ही नित्य विचारना चाहिए, किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति सदा
अकेले ही प्राप्त होती है। ऐसे पुरुष को न किसी के त्याग का दुख होता है और न उससे दूसरे किसी और को दुख पहुंचता है। अग्नि और घर को छोड़कर भिक्षा के लिए गांव का आश्रय लेना चाहिए। दुख में चिंता नहीं करनी चाहिए तथा स्थिर चित्त और मुनि धर्म से समय व्यतीत करना चाहिए। कपालं वृक्षमूलानि कुचेलं सहायताः समताः चैव सर्वस्मि नेत्र तत् मुक्तस्य लक्षणम् अभिनन्दितः मरणम् अभिनन्दितः जीवितं कालमेवः प्रतिक्षेतः निर्वेशः। भृत्को यथा दृष्टे पुतं नत्यसितः पादं वस्त्रपुतं जल पिबेतः सत पुतामह वदितः वाचं मन पुतं समाचरेतः। भिक्षा पात्र वृक्ष के नीचे निवास, मैले कुचले वस्त्र, किसी की सहायता न लेना और सभी के ऊपर समान भाव रखना, ये सब मुक्त पुरुष के लक्षण है। न तो मरने की और न ही जीने की इच्छा करनी चाहिए, किंतु केवल काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे नौकर आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, आँखों से देखकर भूमि में पैर रखना चाहिए, जल को छानकर पीना चाहिए, वाणी से सदैव सत्य बोलना चाहिए और मन को चरित्र रखकर आचरण करना चाहिए। वादांस्ति तीक्षेतः नावमनयतः कर्म चन्न चैमः देह श्रियतः वैरः कुर्वितः केंचितः क्रुदन्तः न प्रतिक्रुधे दाकृष्टः कुशलं वदेतः सतद्वारः वर्किनाः च नः वाचमनिताः वदेतः अध्यात्म रतिराशि नोः निरपेक्षो निरामिषः आत्मनैवस्यायनः सुखार्थी विचरेदीह। कोई व्यर्थ झगड़ा करे तो उसको सहन करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और इस देह से किसी से वैर करना भी अच्छा नहीं है। क्रोध करने वाले पर क्रोध निंदक की निंदा न करे, अपितु उसका कुशल वृत्तांत पूछे। पांचों इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 7 द्वारों में बिखरी हुई असत्य वाणी को नहीं कहना चाहिए, परंतु सदैव ईश्वर चिंता में लगा रहना चाहिए। पर वराह के ध्यान में मग्न योगासन से स्थित ममता को छोड़कर केवल अपनी सहायता से ही मोक्ष सुख चाहता हुआ इस जगत में विचरण करना चाहिए। न चोत्पात निमित्ता भयामः न चोपात
मिताभ्यः नक्षत्राः गविद्याः नानुशासनवादायभ्यः भिक्षा लिप्तेशः कहिचितः नः तापसवाहनवाः वयोभिरपि वा श्रवी आकीनः भिक्षुकैवा अन्यः प्रगार मुं संव्रजितः कृतकेशनः समश्रुः पात्रिदण्डी कुसुभवानः विचरे त्रियतो नित्यं सर्वभूतान्यः पीड्यनः अत्यज सानि पात्राणि तस्य निर्वर्तनानि च तेषामद्धि अस्मृतं शौच चमसानाविवाधवरे अलाम्बो दारुपात्रः च मृण्मयं वैदलं तथा एतानि यतिपात्राणि मनुस्वयंभू अब्रवीतः। भूकंप आदि उत्पात ग्रह नक्षत्र का फल हाथ की रेखा उपदेश या शास्त्रार्थ के बहाने भिक्षा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वानप्रस्थ को दूसरे किसी ब्राह्मण पक्षी कुत्ता या भिखारियों से घिरे स्थान में भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। केश नख और दाढ़ी मूंछों को मुंडाकर भिक्षा पात्र दंड कमंडलू और रंगे वस्त्रों के सहित किसी को दुख न देकर नियम से विचारना चाहिए। सन्यासी के पात्र सोना चांदी आदि उन पात्रों की पवित्रता यज्ञ पात्रों की भांति जल से ही होती है। तुम भी काठ मिट्टी या बांस का पात्र सन्यासियों के लिए शास्त्र में लिखा है, इनको यति पात्र कहते हैं। एक कालम चरेदः भय क्षम न प्रसजेतः विस्तरे भय छे प्रसक्तो ही यति विषये स्वपि सज्जति विधुमेह षण्मुसलेः व्याघ्रेः भुक्तवजने वृतेः श्रावसंपाते भिक्षाः नित्यः यतिश्चरेतः अलाभे न विशदि स्यालाभे चैव न हर्षयेतः प्राण यात्रिकमात्रः स्यात्मत्रासगादः विनिर्गतः अभिपूजितः लाभांस्तु जुगुप्सेतैव सर्वशः अभिपूजितः लाभश्च यति मुक्तो अपि वदते हैं। सन्यासी को केवल एक बार ही भिक्षा मांगने जाना चाहिए, अधिक बार भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अधिक भिक्षा से काम आदि विषयों में मन लग जाता है। रसोई का धुआं निकल गया हो, कूटना बंद हो चुका हो, आग बुझा दी गई हो, सब भोजन कर चुके हो, पात्र फेंक दिए हो,
तब ऐसे गृह में भिक्षा करनी चाहिए, अर्थात केवल बचे खुचे भोजन की ही कामना करनी चाहिए। भिक्षा न मिलने पर दुख और मिलने पर आनंद नहीं मानना चाहिए। जीवन मात्र का ही उपाय करना चाहिए। शब्द स्पर्श आदि विषय से रहित सत्कार के साथ मिली भिक्षाओं से घृणा करें, क्योंकि ऐसी भिक्षाओं से मुक्त हुआ सन्यासी भी बंधन में पड़ जाता है।